हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्टर जनरल CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाली है फॉर रिक्रूटमेंट टू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल, ASI स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल। और इसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है 26 सितंबर 2022 से लेकर 25 अक्टूबर 2022 तक। CISF आप सब जानते होंगे, ये एक सिक्योरिटी फोर्स है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजिक एस्टेब्लिशमेंट को, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, और ये प्रोटेक्शन भी देती है कई प्राइवेट सेक्टर यूनिट्स को और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को। तो इन्होंने जो एप्लीकेशंस इनवाइट की हैं उसमें ये लिखा है, जैसा आप देख रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल मेल एंड फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर फिलिंग अप द टेम्परेरी पोस्ट ऑफ ASI स्टेनोग्राफर इन द पे लेवल ऑफ level 5 एंड प्लस यूजर अलाउंसेस। उसके बाद एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल इन पे लेवल 4। आप देखिए जो ASI स्टेनो है वो लेवल 5 में है और जो हेड कांस्टेबल है वो हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल है। मिनिस्टीरियल मीन्स आपको ऑफिस का ही काम करना, बैक ऑफिस कह सकते हैं, और उसका लेवल 4 है जो कि स्टेनो ग्रेड D के बराबर है। तो बाकी जो उन्होंने कंट्रीब्यूटरी पेंशन बेनिफिट्स जो सब देने हैं वो देंगे। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, डॉक्यूमेंटेशन, रिटन एग्जाम अंडर OMR बेस्ड CBT mode and skill test, dictation and transcription for ASI steno and typing test for head constable ministerial and medical examination। और इसके जो और salient features हैं वो हम आगे देखते हैं। देखिए जो important हैं मैं provisions आपको पढ़ देता हूँ। Applications will be accepted through online mode only, physical standard test PST, documentation, written exam, skill test, medical examination will be scheduled and conducted। उसके बाद जो है the 1.5 में the number of candidates is to be called for skill test would purely depend on merit in the written exam, for which qualifying marks would be 35% for UR and 33% for SC ST OBC। उसके बाद है vacancies of ASI and head constable will be filled on all India basis। Final result will be declared based on the performance of candidates in written exam subject to their qualifying the PST, documentation, skill test, medical and other conditions। तो जो मेन है आपका वो रिटन एग्जाम है जिसके बेस पर मेरिट बनेगी। इसमें इंपॉर्टेंट है द पोस्ट आर टेम्परेरी बट लाइकली टू बिकम परमानेंट। टेम्परेरी, गवर्नमेंट का टेम्परेरी यही होता है कि दे कंटिन्यू, और हमेशा टेम्परेरी ही लिखा जाता है, परमानेंट नहीं होते। हाँ, आस्ता आस्ता उनको टाइम के बाद परमानेंट किया जाता है। उसके बाद पे स्केल देखिए, ASI स्टेनो का जैसे मैंने बताया लेवल 5 है, बेटर देन स्टेनो ग्रेड D। और उसके बाद हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल है पे लेवल 4 इक्वलेंट टू ग्रेड D स्टेनोग्राफर। नेशनैलिटी जो है इसमें लिखा है कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अब वैकेंसीज देख लीजिए। ऑल इंडिया वाइज वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ASI एंड हेड कांस्टेबल आर एज फॉलोज। नेम ऑफ पोस्ट आप देख रहे हैं। ASI में डायरेक्ट मेल और डायरेक्ट फीमेल। उसके बाद डिपार्टमेंटल जो है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 3 तरह की पोस्ट उन्होंने अलग से आइडेंटिफाई कर ली हैं। डायरेक्ट में देखिए UR के लिए मेल के लिए 40, SC 13, ST 7, OBC 25, EW 9। तो 94 पोस्ट हैं मेल के लिए और फीमेल के लिए 10 पोस्ट हैं। डिपार्टमेंटल के लिए अलग से 18 वैकेंसीज दिखाई हैं उन्होंने, टोटल 122 है स्टेनो के लिए। हेड कांस्टेबल मिनिस्टीरियल जो है उसमें देखिए डायरेक्ट मेल 319 पोस्ट, डायरेक्ट फीमेल 36, डिपार्टमेंटल 63, टोटल 418। एब्रीविएशन इन्होंने नीचे दे रखी हैं, आप उसमें देख सकते हैं, वेरी इजी। ऑल द कैंडिडेट मस्ट टू गिव देयर प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आइदर फॉर ASI स्टेनो और HC
हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल और बोथ, आप कोई सा भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये तो बहुत कन्वीनियंस है, बोथ का दीजिए और अपने आप ट्राई कीजिए किस में होता है, अपनी तरफ से सबकी प्रिपरेशन करनी है। ऑप्शन गिवन बाय द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड विल नॉट बी चेंज्ड सब्सिक्वेंटली अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। हेंस कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल इन एक्सरसाइज ऑफ सच ऑप्शन। तो ऑप्शन तो आप सबकी दे दीजिए, एक्सक्लूड करना हो तो कभी हो सकता है, लेकिन इंक्लूड करना मुश्किल हो जाता है। CISF makes final allotment of posts on the basis of merit cum preferences of posts given by the candidates. इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए, इसमें इंपॉर्टेंट है कि 4.7 देखिए पहले, 10% of vacancies in direct male candidates are reserved for ex-servicemen. In case of vacancies reserved for ex-servicemen remain vacant due to non-availability of eligible or qualified candidates, the same shall be filled by other candidates from respective category in accordance with notification. दूसरा है 10% of vacancies are reserved for female candidates. Vacancies reserved for female candidates will be filled up by male candidates in case the sufficient candidates are not available in female candidates. Next देखिए, vacancies reserved for departmental candidates examination will be filled up direct candidates in case the sufficient candidates are not available in this category. कहने का मतलब है वैकेंसीज जो हैं टेंटेटिव हैं और उसमें बढ़ सकती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। लास्ट में इंपॉर्टेंट है, ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट, 4.12 में लिखा है। देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ASI स्टेनो एंड HCM फॉर बोथ। Educational qualification, the candidates must have intermediate or senior secondary school certificate examination from recognized board or university or equivalent on or before closing date of receipt of online application form. Age limit is 18 to 25 years. उसके बाद जो permissible relaxation in upper age है वो उन्होंने सबके लिए mention कर दी है, जो कि as per government rules है, आप देख सकते हैं वहाँ पर। Next देखिए physical standards. फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट आर एज अंडर। इसमें इन्होंने हाइट में लिखा है फॉर द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अलावा जो है बाकी सबकी जो होनी चाहिए, मेल की 165 सेंटीमीटर और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। और अगर हम बात करें इंचज़ में तो 165 कम्स टू 4.496 और 5.5 कह सकते हैं हम, 5 फुट 5 इंच, और 155 सेंटीमीटर मीन्स 5 फीट 1 इंच। तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, और बाकी जो रिलैक्सेशन इन्होंने देनी है उसका इन्होंने मेंशन किया है। जिसको एप्लीकेबल हो वो प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ लें। अब देखिए आप अदर असेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर ASI स्टेनो, स्किल टेस्ट है, डिक्टेशन 10 मिनट्स 80 वर्ड्स पर मिनट, 800 वर्ड्स होंगे। ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट्स इन इंग्लिश और 65 मिनट्स इन हिंदी ऑन कंप्यूटर। नेक्स्ट जो HC मिनिस्ट्रियल के लिए है उसमें है स्किल टेस्ट नॉर्म ऑन कंप्यूटर, इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर, और हिंदी टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। अब वो की डिप्रेशंस पर आर कितने हैं वो इन्होंने नीचे उसमें ब्रैकेट में दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स में लिखा है, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको मेडिकली एग्जामिन किया जाएगा एज पर देयर रूल्स जो भी हैं। और टैटू के लिए भी दिया है, वो भी जिसको पढ़ना हो उसको पढ़ सकता है। इसमें उन्होंने आई साइट के बारे में लिखा है कि कितना विजन होना चाहिए, नियर कितना होना चाहिए, डिस्टेंट कितना होना चाहिए, रिफ्रैक्शन कितना होना चाहिए, कलर विजन कितना होना चाहिए। नॉर्मल जिसको भी जो एप्लीकेबल है वो उसको पढ़ ले। उसके बाद candidates who have not acquired the essential qualification as on closing date for receipt of the online application form will not be eligible and need not apply। जिनका अभी 10+2 नहीं हुआ है as on the date of application तो वो इसको ना भरें डेट ऑफ क्लोजिंग में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स लिखा है, जिनको रेलिवेंट है वो प्लीज़ इसको डिटेल से पढ़ लें। नेक्स्ट पेज है डिस्क्वालिफिकेशन।
आप देख सकते हैं दिस ए पर्सन हैविंग spouse living who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living, ये चीज़ें नॉर्मली डिस्क्वालीफाइड होती हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, वो आप देख लीजिएगा। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट वो भी इन्होंने दिया है कि किस तरह के सर्टिफिकेट चाहिए, क्या फॉर्मेट होगा। ये इम्पॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई, इनकी वेबसाइट है, उसमें डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस हैं एनेक्चर 1 और एनेक्चर 2 पर, वो पहले पढ़िए आप। और डिटेल्स ऑफ नेम ऑफ स्टेट्स यूनियन टेरिटरी कम्स अंडर रिक्रूटमेंट सेक्टर आर एज फॉलोज। इन्होंने नेम ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी वो दिया है, उसके आगे नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर्स विद एड्रेस, और ये पूरी लिस्ट दिया इन्होंने। इस पर मैंने आपको सिर्फ एक फर्स्ट पेज दिया है, बाकी आप एडवर्टीजमेंट में देख लीजिएगा डिटेल में, और जो जिसको रेलिवेंट है उसको वहाँ पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फ़ी विच इज़ ₹100 ओनली, और कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST, फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। ये आप जानते ही, सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉर्मली ऐसा होता है, SSC में भी। और जो एग्जेम्प्टेड हैं उनको तो ज़रूरी अप्लाई करना चाहिए, अपनी चाहे वो अपने आप को टेस्ट करना चाहें, अपनी कॉम्पिटेंसी को देखना चाहें, अपने स्टैंडर्ड को देखना चाहें, उनकी प्रिपरेशन अगर और एग्ज़ाम के लिए देखना चाहें कितनी हुई है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट इसका SSC के एट पार होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट्स जो भी अप्लाई करें उनके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले फ़िज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होगा। ये आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है रिटन एग्ज़ाम अंडर OMR और CBT मोड। इसमें क्या है, द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन PST फिजिकल टेस्ट में जो पास करेंगे और डॉक्यूमेंटेशन जिनका क्लियर होगा, दे विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्ज़ाम। The written exam will consist of one objective type paper containing 100 questions carrying 100 marks of 2 hours duration with the following composition. इसमें है जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, जनरल इंग्लिश और हिंदी, और ये 100 मार्क्स का है। और ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा टेस्ट। There shall be no negative marking, or the dates of examination will be informed to candidates only through CISF website. Re-evaluation, रीचेकिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, ये इसमें लिख दिया है उन्होंने। और the written examination paper will be of 12th standard. Next है skill test. After written examination, candidates who are placed in merit category wise will undergo skill test as mentioned at para 5.4 and 5.5 for ASI Steno and HCM. This test will only be qualifying in nature. उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में लिखा है, वो आप देख लीजिएगा। और इसमें और कोई ऐसा इम्पॉर्टेंट नहीं है। द मिनिमम, इसमें देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में वो 12.2, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जाम OMR फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी एज अंडर। UR के लिए 35%, SC ST OBC के लिए 33%। तो जो मिनिमम है इतने हैं, बाकी आप जितने ज़्यादा लेंगे आपको उसका अपना बेनिफिट मिलेगा। द मिनिमम, इसमें देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन में वो 12.2, द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर क्वालिफिकेशन इन रिटन एग्जाम OMR फॉर नेक्स्ट स्टेज विल बी एज अंडर। UR के लिए 35%, SC ST OBC के लिए 33%। तो जो मिनिमम है इतने हैं, बाकी आप जितने ज़्यादा लेंगे आपको उसका अपना बेनिफिट मिलेगा। लास्ट में एनेक्चर 1 है, प्रोसीजर फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसके बाद और एनेक्चर भी हैं, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। मैं एडवर्टीजमेंट का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अगर वो फाइनली इंटरेस्टेड है नहीं वो, तो भी मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें, अपना
ऑल इंडिया टेस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली, इसमें अपने आप को टेस्ट करें। कई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमें अपने बारे में पता लगती हैं जब हम किसी टेस्ट में बैठते हैं। कभी हम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, कभी हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। तो दोनों तरफ से आपको ये चीज़ हेल्प करती है कि आपका स्टेटस जानने के लिए कि आज की डेट में मेरी प्रिपरेशन कितनी है, किस चीज़ की। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा, और इसको अभी जब भी ये ऑनलाइन शुरू होगा विद इन फर्स्ट वीक कोशिश करिए कि आप उसको पहले पढ़ लीजिए, फिर उसको अप्लाई ज़रूर कर लीजिएगा टाइम पर। दैट्स ऑल, थैंक यू।